For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या है मिरर्स? देखिए, पहली चीज़ तो आपको अपने ब्रेन में ये फीड कर देनी होगी, ये फिक्स कर देनी होगी कि मिरर से रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स को जनरली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर उन मिरर को कहा जाता है जिनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल रहता है हमेशा। नंबर सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के लिए, इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है और हमेशा अपोजिट साइड बनती है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल रहती है इमेज और ऑब्जेक्ट की। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें प्लेन मिरर के लिए ध्यान रखनी होती है। अगर आप इसको डायग्रामेटिक देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट ये इमेज। इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी बनाए रखते हैं मिरर से ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। इसको क्या बोलते हैं? लिटरल इमेज बनती है। यहां पर क्या बोलते हैं इसको? लिटरल इन्वर्जन। ठीक है, हम दिन में पता नहीं कितनी बार, हर एक व्यक्ति की बात होती है, हर एक ह्यूमन की बात चल रही है अभी, दिन में 4-5 बार तो एटलीस्ट हम मिरर को देखते ही हैं। ठीक है, कि हम साइड से कैसे लग रहे हैं, सामने से कैसे लग रहे हैं। कोई सबके सामने देख लेता है,
कोई थोड़ा साइड होकर देखता है, देखता तो है ना। तो ये जब हम अपने आप को चेक कर रहे हैं, तो क्या आपने देखा है कभी ऐसा, कभी आपके साथ हुआ है कि आपकी हाइट से ज़्यादा हाइट का ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो आप हैं, आपकी इमेज। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इमेज आपकी जो बन रही है प्लेन मिरर में वो बड़ी बन रही है या बहुत छोटी दिखाई दे रही है? ऐसा नहीं होता है ना। जितना साइज आपका है उतना ही साइज आपको अपनी इमेज का भी दिखाई देगा प्लेन मिरर में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, प्लेन मिरर जिसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1। मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, फॉर्मूला क्या है इसका, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। v क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, m मीन्स मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन 1 रख रहे हैं हम, है ना, तो ये सारी कंडीशन क्लियर हो जाएंगी। तो मैग्निफिकेशन को अगर हमने क्या किया, 1 प्लेस किया, तो h2 मीन्स हाइट ऑफ, h2 मीन्स हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, क्योंकि h2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को अपने बराबर देख पा रहा है प्लेन मिरर में, हमेशा ऐसे ही होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, आपने देखा होगा कुछ मिरर में क्या होता है, आप प्लेन मिरर के सामने अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ जी हम कैसे लग रहे हैं, है ना, लेकिन क्या हुआ, आपने जैसे हल्का सा ऊपर किया, है ना, बॉडी को अप डाउन करके देखा, तो उसमें आपको लगा कि कुछ हाँ चीज़ है जो यूनिफॉर्म नहीं है। वो मिरर की क्वालिटी होती है। अगर मिरर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का है तो जो आप हैं वही आप मिरर में देख पाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ मिरर ऐसे भी आते हैं जिसमें मैग्निफिकेशन 1 पॉइंट समथिंग कर दिया जाता है। तो क्या होगा, आप नॉर्मल हैं और मिरर में देख रहे हैं आप एबनॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है हाँ जी थोड़ा बाइसेप्स वाइसेप्स बन गई हैं, ये सब चीज़ें, शोल्डर वोल्डर, मतलब बॉडी थोड़ा सा बढ़कर दिखाई देती है क्योंकि मैग्निफिकेशन चेंज कर दिया हमने। लेकिन रूल क्या होता है, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का हमेशा 1 होता है। अगर 1 होगा तो आप एक्चुअल में अपने आप को देख पाएंगे, वास्तव में हम कैसे दिख रहे हैं। क्लियर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है, ये क्या लिखा है, स्फेरिकल मिरर, तो बात ठीक है, वो तो चल ही रहा है टॉपिक। स्फेरिकल मिरर जब हमारे पास स्फेरिकल शेप में होती है, किस तरीके से, ये मैंने एक सर्कल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये सेंटर है, इसको रेडियस बोलेंगे आप, ये मैंने सी पॉइंट डाल दिया यहां पर, सेंटर। ठीक है, ये पूरा सर्कल जो है इसमें आपने एक, इसको अपर्चर भी बोलते हैं, एक वो पार्ट जो आप मिरर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपर्चर कहा जाता है। ठीक है, जहां से लाइट रेज टकराती हैं, टकरा कर वापस आती हैं या इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, उतना सेगमेंट वो अपर्चर होता है। तो देखिए ये जो साइड है, इस पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर की, पूरे सर्कुलर स्ट्रक्चर की जो ये वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम सेंटर की तरफ से जब देख रहे हैं तो हमें गहराई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, क्या दिखाई दे रही है, गहराई दिखाई दे रही है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉनकेव
मिरर जिस पॉइंट पर ये टच करता है बाउंड्री लाइन को, ये रेडियस के दो एक्सट्रीम एंड होंगे। वन एक्सट्रीम एंड तो स्टार्ट हो रहा है कहां से, सेंटर से, दूसरा कहां पर जा रहा है, मिरर पर टच कर रहा है। इस पूरी लेंथ को आप रेडियस जो बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह भी कह सकते हैं। ये एक्चुअल में हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट होगा दूसरा एक्सट्रीम एंड, ये आपका बनेगा पोल पॉइंट पी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोलना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल रेडियस भी कह सकते हैं। और एक्चुअल में ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, ये सब चीजें बतानी होती है। ठीक है ना। जस्ट इसका हाफ पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो सेंटर से जब हमें किसी मिरर को देखने पर गहराई दिखाई देती है तो वो बन जाती है हमारे पास कॉनकेव मिरर, जिसमें दो साइड हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर। तो आपने नोटिस किया होगा ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसमें सेंटर से जब हम एक बाउंड्री लाइन को देख रहे हैं और उस बाउंड्री लाइन में हमें गहराई दिखाई पड़ रही है तो वो क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर। जैसा कि आप किसी स्पून को चेक करते हैं, उसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप गहराई की तरफ, ठीक है, अगर आप गहराई की तरफ फोकस कर रहे हैं, आपने स्पून की कैविटी को, खाली जगह को अपनी तरफ रखा हुआ है, तो आपकी साइड से देखने पर गहराई दिखाई पड़ रही है आपको स्पून में, मीन कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर आप स्पून को उल्टा कर देते हैं, अगर आप गहराई को अपोजिट साइड में कर देते हैं और जो ओपेकनेस थी उसको आपने अपनी तरफ किया, तो ये कंडीशन बन जाएगी कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनती है, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसी डायग्राम में मैं आपको कॉन्वेक्स की कंडीशन दिखाता हूं। ठीक है, सेंटर की तरफ से देखने पर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी तरफ देखी जा रही है तो हम उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और सेंटर की तरफ से अगर आपने फोकस किया, उसको चेक किया और आपको पॉलिश सरफेस सेंटर की तरफ दिखाई पड़ रही है तो यह बन जाता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। ये आपका पोल पॉइंट, जस्ट हाफ फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। क्लियर। अगर हम इस डायग्राम को अलग अलग करके बनाते हैं तो कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है।
मैंने आपको एक रेज को पास आउट करके दिखाया है जिससे कि डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो जाए। ये कॉन्वेक्स मिरर है, सेकंड ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर हुआ? स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जिस साइड से रेज आती हैं उस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है। सेंटर की तरफ पॉलिश सरफेस होती है, ठीक है। क्या लाइन बोली मैंने अभी आपको? सेंटर की तरफ पॉलिश सरफेस होती है। अब इधर की साइड आ जाइए आप, कॉनकेव मिरर की तरफ। जिस साइड से रेज आती हैं उधर सेंटर होता है और सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अपोजिट साइड में पॉलिश सरफेस है। मैं आपको लाइन फिर से शॉर्ट में क्लियर करा देता हूं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सेंटर की तरफ पॉलिश सरफेस है, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस जहां से रेज टकराकर वापस आती हैं। पॉलिश सरफेस वो सरफेस होती है जो मिरर को मिरर वाली क्वालिटी प्रोवाइड करती है। मान लेते हैं आपने किसी मिरर से पॉलिश सरफेस को रिमूव कर दिया, तो क्या मिरर है? वो नहीं है, फिर हम उसको मिरर नहीं बोल सकते हैं। मिरर मींस पॉलिश सरफेस। ध्यान रखिएगा, मिरर मींस पॉलिश सरफेस। विदाउट पॉलिश सरफेस मिरर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, चश्मा जो होता है, स्पेक्स जो हम यूज करते हैं, वहां पर क्या होता है? लेंस होता है, मिरर। मान लेते हैं हमें याद नहीं आ रहा है, मिरर अगर होता तो पॉलिश सरफेस होती ना, तो क्या अगर पॉलिश सरफेस वहां पर होती तो आप चीजों को देख पाते? नहीं देख पाते, पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। कुछ और ही दिखाई देता फिर आपको, ठीक है। खैर, तो ये तो सिंपल एक एग्जांपल था, आपको क्लियर हुआ होगा। मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आप बल्कि इसको थोड़ा सा तो मिरर में हमने दो पार्ट किए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, आप डायग्रामेटिक दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ये स्फेयर या सर्कल वाली स्ट्रक्चर से ही तैयार किए जाते हैं। इसका एक माइनर सेगमेंट कहा जाता है, एक छोटा सा हिस्सा वो कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है, दूसरा छोटा सा हिस्सा वो कॉनकेव मिरर की शेप ले रहा है। वो किस तरीके से होता है वो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है। अच्छा, आप इनका एक नाम और भी लिख सकते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर? तो आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ। और वो क्या था टारगेट? आप सभी को मिरर के बारे में समझाना, एक मालूम होना कि भाई मिरर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कितने टाइप्स हम ले सकते हैं, उनके अदर नेम क्या है, किस तरह से हम उसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है कि हाँ भाई ये कॉनकेव मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि भाई कॉन्वेक्स में और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कॉनकेव में क्या हो सकती हैं। हम बहुत जल्द हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें हम आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इनके ज़रिए कैसे इमेज बनाई जाती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वो बनाना सिखाएंगे। रे डायग्राम्स, उसमें रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, नेचर ऑफ इमेज, ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपके पास। तो अभी हमने डिस्कस किया प्लेन मिरर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, स्फेरिकल मिरर में दो पॉसिबिलिटी हैं, उनके क्या डायग्राम हो सकते हैं,
और किस तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। एक दूसरी चीज़, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो आपको क्लियर हो गया है। अपर्चर किसे कहते हैं वो आपको मालूम हो गया है। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है वो आपको क्लियर है। पी से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। ठीक है ना। रेडियस का अगर आप जस्ट हाफ करते हैं, रेडियस का अगर आप जस्ट हाफ करते हैं तो फोकल लेंथ आ जाती है। तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं r/2 इज इक्वल टू एफ मीन्स फोकल लेंथ। ठीक है। बाकी कॉन्वेक्स कॉन्केव पर हमारी सेपरेट वीडियो आ रही हैं और उन वीडियोस के जरिए आप फुल टॉपिक को, इमेज फॉर्मेशन किस तरह से पॉसिबल है, रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, साथ में नेचर ऑफ इमेज, रियल, वर्चुअल, एनलार्ज, डिमिनिश, इरेक्ट, इन्वर्टेड, तो ये सभी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में टारगेट हमारा सिर्फ यही था कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो और साथ में कुछ आप यूजेस भी याद रखिएगा। प्लेन मिरर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई हैं। स्फेरिकल मिरर के अगर यूजेस कहा जाए, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है डेंटिस्ट के जरिए। स्ट्रीट लैंप में आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्केव मिरर को। ठीक है। सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है, सोलर कुकर को तैयार करने में। ठीक। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए, इसके सबसे बड़े एक एप्लीकेशन क्या है, साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। इसकी क्वालिटी है कि हमेशा ये ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है कॉन्वेक्स के जरिए। क्लियर। ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा इमेज धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन इन्वर्टेड नहीं बनेगी। कभी ऐसा हुआ है आप किसी साइड व्यू मिरर में देख रहे हैं, किसी व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे थे और आपने साइड व्यू मिरर में देखा कि पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा चल रहा है, हेड नीचे है और लेग्स ऊपर है। ऐसा नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए। ये साइड व्यू मिरर जो आपने अपने व्हीकल में देखा वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसकी नेचर फिक्स होती है। सीधी इमेज बनाएगा मीन्स इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा ये भी फिक्स होता है, और डिमिनिश भी रखेगा। क्लियर। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यूजेस हैं। बाकी वो हमारे पास जो मिरर में कॉन्वेक्स और कॉन्केव को लेकर सेपरेट वीडियो आएंगी तो उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अपने रजिस्टर में नोट करते रहिएगा। कौन सा रजिस्टर, साइंस वर्ड। ठीक है। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड से भी कराइए। थैंक्स बच्चों।